उत्तेजना वायरस आखिर कितना खतरनाक है। एक डॉक्टर एंटीवायरस वैक्सीन बना रहा था, लेकिन लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाले काम के कारण उसे एक झपकी आ गई और अनजाने में उसका सुरक्षात्मक सूट फट गया। उसे तुरंत बुरा लगा और उसने जल्दी से ऑक्सीजन का पोर्ट हटा दिया। वह पूर्ण कीटाणु शोधन के लिए नसबंदी कक्ष में गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वायरस ने पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर लिया था। कुछ ही देर में उसके शरीर में भयानक प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। उसके दोनों पैरों में अचानक कमजोरी आई और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। शुक्र है उसके सहकर्मी ने समय रहते देख लिया और उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले गए, लेकिन उसे तेज बुखार कम नहीं हो रहा था। उसका शारीरिक तापमान सीधे 58 डिग्री तक पहुंच गया। इतनी तेज गर्मी से उसका शरीर तेजी से कांप रहा था, मानो उसके शरीर में आग जल रही हो। कहा जाता है कि चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा हर संभव प्रयास करने के बावजूद वे डॉक्टर की जान नहीं बचा सके, और यह वायरस अफ्रीका से आया हुआ इबोला वायरस ही था। संक्रमण के मात्र 2 घंटे के भीतर मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती थी। गंभीर मामलों में तो वे सीधे जमीन पर गिर जाते थे। वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है। सामने लाशों के ढेर देखकर चिकित्साकर्मी बहुत निराश थे और पुराने आदिवासी मुखिया को भी कोई अंदाजा नहीं था। निराश होकर उन्होंने नूगुओ, एक शक्तिशाली राष्ट्र संगठन से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही विमान पास आया, उम्मीद भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, क्योंकि वे बचाव सामग्री नहीं थे बल्कि एक उच्च विस्फोटक परमाणु बम था। पता चला कि नूगुओ ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए उस जगह को तबाह करने का विकल्प चुना था, शाब्दिक रूप से उसे खंडहर में बदल दिया था।